स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग लॉस ही करते हैं और इसका सिर्फ दो मेन रीज़न है। पहला तो ये कि उन्होंने किसी की टिप मान ली और दूसरा ये कि उन्होंने खुद का कॉमन सेंस यूज़ नहीं किया। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं करोगे, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको सीखने के बाद कोई भी इंसान बता सकता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा स्टॉक डूबेगा। लेकिन अगर इसे सही से नहीं किया गया तो लॉस होना भी फिक्स है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, अभी तक हम क्या देखते थे कि कोई स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई पे है या फिर कोई स्टॉक अपने 52 वीक्स लो पे है। अभी तक हम प्राइस देख के एनालिसिस करते थे। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज भी बताएंगे बेस्ड ऑन प्राइस चार्ट, लेकिन आज हम प्राइस नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कंपनी एक्चुअल में कहाँ पे खड़ी है, वो स्टैंड कहाँ पे करती है, उसकी इनकम क्या है, उसके एक्सपेंसेस क्या है, उसके पास एसेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, और फिर हम जज करेंगे कि कंपनी आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट यहाँ पे जो गेम है वो कॉमन सेंस का है। और आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। तो आज आपको टिप मांगनी नहीं है बल्कि टिप देनी है। अब हम ये कैसे करने वाले हैं? तो दोस्तों, आप सभी के फ़ोन या पीसी में ब्राउज़र तो होगा ही, तो हम इस वीडियो में जो एक्टिविटी करने वाले हैं वो आप खुद से भी कर सकते हैं। आज हम रैंडम स्टॉक पिक करेंगे और एग्जैक्टली हम ये देखेंगे कि कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो इसके लिए दोस्तों आप किसी भी स्टॉक स्क्रीनर को सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे टिकर टेप का यूज़ करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे होंगे। अब इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स भी हैं, मिड कैप स्टॉक्स भी हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी हैं। अब लार्ज कैप कंपनीज़ को तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पे रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, HDFC है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। अब बड़ी कंपनीज़ में ना रिस्क थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होती हैं, तो डूबने के चांसेस बहुत ही कम हैं। वहीं मिड कैप में रिस्क थोड़ा सा मीडियम होता है और स्मॉल कैप में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पैसा बढ़ेगा तो कुछ ही टाइम के अंदर 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी हो सकता है और डूबता भी वैसे ही है। तो अब हम इनका एनालिसिस करने वाले हैं। पहले तो हम एक लार्ज कैप कंपनी का एनालिसिस करेंगे और फिर बाकी स्मॉल कैप कंपनीज का भी करेंगे। अब हमें क्या करना है? पहले तो हमें प्राइस नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर खोल लेता हूँ। अब आप यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस नहीं देखेंगे, हम सबसे पहले फाइनेंशियल्स पे क्लिक कर देंगे। हमें प्राइस चार्ट से मतलब ही नहीं है, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फाइनेंशियल्स से मतलब है। फाइनेंशियल्स का मतलब है हम ये देखने वाले हैं कि कंपनी जो है उसका रिवेन्यू क्या आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, उसकी नेट इनकम कितनी है। तो टॉप लाइन रिवेन्यू कितना आ रहा है, बॉटम लाइन इनकम कितना आ रहा है। अगर आपने बस इतनी सी कॉमन सेंस लगा दी कि कंपनी कमा कितना रही है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रॉफिट जनरेट करना। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा तो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, उसका स्टॉक नीचे जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे अब हम 2016 से यहाँ देख सकते हैं इनका रिवेन्यू 2016 में 32,000 करोड़, फिर 17 में 33,000 करोड़, फिर 36,000 करोड़, फिर 39,000 करोड़, फिर 40,000 करोड़, 47,000 करोड़ और फिर बढ़ते बढ़ते 62,000 करोड़ का इनका रिवेन्यू हुआ है 2024 में। तो रिवेन्यू के लिए तो पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है। अभी मैं और कुछ भी नहीं देख रहा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज़ कर रहा हूँ कि कंपनी बिजनेस बना रही है, कंपनी के पास कैश आ रहा है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि इसकी नेट इनकम क्या है, क्या नेट इनकम बढ़ रही है। तो अब यहाँ पे देखिए, वापस से 2016 से शुरू करते हैं। 4100 करोड़, फिर 4400 करोड़, फिर 5200 करोड़, 6000 करोड़, 6700 करोड़, 7900 करोड़, 8800 करोड़, 10,000 करोड़ और अभी 10,200 करोड़। तो ये दिख रहा है कि कंपनी इनकम कमा रही है। अब इनकम अगर कंपनी के पास आ रही है दैट इज़ वेरी गुड, बट एक और चीज़ हमें देखनी होती है। चलो इनकम तो कमा रही है, मान लो एक आदमी महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन अगर उसके ऊपर कर्जा हुआ तो 1 लाख तो कमा रहा है, लेकिन अगर उसके ऊपर 1 करोड़ का कर्जा हुआ तो अब समझिए, मान लेते हैं एक ABC कंपनी का मालिक आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। आप कहते हो कि चलो मैं आपको 1 लाख रुपए दे तो दूंगा और आप मुझे वापस भी कर दोगे, पर आपके ऊपर एग्जिस्टिंग कर्जा कितना है? वो कहता है कि 20 लाख रुपए का कर्जा है। अब आपको लगता है कि यार इसके ऊपर तो पहले से 20 लाख रुपए का कर्जा है और ये मुझसे 1 लाख रुपए और मांग रहा है, तो ये मेरा पैसा दे भी पाएगा कि नहीं? अब आपको डाउट होता है। फिर आप क्या देखोगे? आप कहोगे कि अगर ये कर्जा नहीं दे पाता है तो इसके पास एसेट्स क्या हैं। फिर आप उससे कहोगे कि अच्छा किस घर में रहते हो। फिर आप उसका घर देखते हो और आपको पता चलता है कि अच्छा इसका घर ही 2 करोड़ का है।
फिर आप कहते हो कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये पैसा नहीं भी दे पाता है तो घर तो है, घर बेच के ही मेरा पैसा दे देगा, तो इसलिए आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। एंड सेम गोज फॉर अ कंपनी। कंपनी के अंदर भी आपको फाइनेंशियल्स में यही देखना होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट खोल लो और ये देखो कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। तो अब यहाँ पे टोटल एसेट्स जो कंपनी के पास हैं वो 78,000 करोड़ के एसेट्स हैं। और ये क्या एसेट्स हर साल बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि एसेट्स कम हो रहे हो। तो ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2016 में इनके पास 14,000 करोड़ के एसेट्स थे, फिर 15,000 करोड़, फिर 17,000 करोड़, 18,000 करोड़, 20,000 करोड़, 68,000 करोड़, 70,000 करोड़, 73,000 करोड़ से 78,000 करोड़ पे इनके एसेट्स आते हैं। अब एसेट तो हो गया घर, लेकिन अब उसके ऊपर लोन कितना है, यहाँ पे आ जाएगा टोटल लाइबिलिटी 27,000 करोड़। तो आपने क्या देखा कि 78,000 करोड़ के एसेट्स हैं और 27,000 करोड़ का इसके ऊपर लोन है। तो अच्छा खासा लोन है। लाइबिलिटीज मतलब पैसा देना है। पैसा देना कितना है 27,000 करोड़ और है कितना 78,000 करोड़। पर होता क्या है ना, ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं ये अपने एसेट्स के वैल्यू को फ्लक्चुएट भी बहुत ज़्यादा कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कि किसी के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अब उसमें बहुत सारी मशीन्स हैं। अब वो मशीन एक वैल्यू है, वो एक एसेट है उस कंपनी के लिए। बट बात यहाँ पे ये आती है कि उस कंपनी के लिए तो वो एक एसेट है, ये बात हमें समझ में आ रही है। बट जब हम उसे बेचने जाएंगे तो क्या उतने का बिकेगा? जैसे कि एक कंपनी बोल रही है कि हमारी ये मशीन 100 करोड़ की है, लेकिन जब हम उसे बेचने जा रहे हैं तो कोई उसके 10 करोड़ भी नहीं दे रहा। दैट्स द प्रॉब्लम। सो यहाँ पे ये रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इसके पास एसेट्स ज़्यादा हैं, लाइबिलिटीज़ काफ़ी कम है। तो यहाँ पे अगेन मैं इसे एक ग्रीन सिग्नल दे देता हूँ। तीसरी चीज़ हम क्या देखेंगे कि हम कैश फ्लो देखेंगे कि कंपनी के पास अभी पैसा है कितना, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अगर उसके पास जेब में पैसे नहीं हैं फिर दिक्कत है। अब कैश फ्लो देखते हैं हम कंपनी का। तो कंपनी के पास यहाँ पे 2021, 22, 23, 24 आप देख सकते हो कि कैश फ्लो लगातार बढ़ रहा है। अभी 2024 का आप देख सकते हैं इनके पास अप्रॉक्स 14,000 करोड़ का कैश फ्लो है, मतलब कि कंपनी के पास कैश है। ये तीनों चीज़ हमने क्या देखा, ग्रीन सिग्नल देखा हमने तीनों के तीनों। अब क्योंकि ये बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनीज में आपको जनरली इसी तरह की स्टेटमेंट्स दिखेंगी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग इंडिकेटर्स भी दिए हैं, आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो। लोअर देन इंडस्ट्री फ्री कैश फ्लो ग्रोथ। ऐसे ही आप बैलेंस शीट पे जाओगे तो यहाँ पे भी है लोअर देन इंडस्ट्री डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो। इसका मतलब है कि इक्विटी और डेब्ट के बीच जो रेशियो है वो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है। इसी तरह इनकम में भी आप पढ़ सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि ये कभी कभी कुछ भी लिख देते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है कि ये लिख क्या रहे हैं, हम तो वो देखेंगे जो एक्चुअल चीज़ है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट मिलती है। कंपनीज हर साल अपना एनुअल रिपोर्ट अपलोड करती हैं और आपके लिए जो बड़ी कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनीज तो ये नहीं बनाती, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपके लिए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी बनाती हैं। आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अगर आपने सिर्फ इतना सा कॉमन सेंस वाला काम कर दिया तो आप अनकॉमन हो जाओगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि एनुअल रिपोर्ट कहाँ होती है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्या होती है। बस क्योंकि किसी ने बोला कि प्राइस बढ़ने वाला है तो खरीद लिया। अब आपको ये सब पता चल चुका है तो अब आप क्लिक करिए ओवरव्यू पे। अब हम देखेंगे कि कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो देख सकते हैं कि डेफिनेटली बढ़ रहा है, बीच में ऊपर नीचे जाता है लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लॉन्ग टर्म की बात सोचें तो बढ़ेगा। सिमिलरली अब आपको लग रहा होगा कि मैंने तो सिर्फ एक बड़ी कंपनी का एग्जाम्पल लिया, तो चलिए अब हम एक छोटी कंपनी का भी एग्जाम्पल लेते हैं। वापस से आपको स्क्रीनर पे आ जाना है और यहाँ पे आपको स्मॉल कैप सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज दिखेंगी, लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसी कंपनी सेलेक्ट करूँगा जो आप सभी को पता होगा, जैसे कि पेटीएम। तो चलिए मैं यहाँ पे पेटीएम का स्टॉक खोल लेता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे प्राइस तो देखना ही नहीं है, सीधा हमें आ जाना है फाइनेंशियल्स पे और सबसे पहले हम देखेंगे रिवेन्यू। तो यहाँ पे 900 करोड़ से शुरू हुआ 2016 में, फिर 1400 करोड़, फिर 3200 करोड़, 3600 करोड़, फिर बढ़ते बढ़ते 2024 में 10,500 करोड़। तो रिवेन्यू तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, पर क्या नेट इनकम बढ़ रही है? आइए नीचे देखते हैं। हर साल ये कंपनी लगातार लॉस बुक कर रही है, मतलब कि इन्वेस्टर्स का पैसा यूज़ कर रही है। 2020 में देखिए 2800 करोड़ का लॉस, 1600 करोड़ का लॉस, 2300 करोड़ का लॉस, 1700 करोड़ का लॉस और 1400 करोड़ का लॉस इसने किया है 2024 के अंदर। मेरी तरफ से तो रेड फ्लैग, ये तो बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट बनाए, और ये कंपनी इतने सालों से प्रॉफिट बना ही नहीं रही है। क्या गारंटी है कि आगे बनाएगी?
मैं तो यहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेता। आप ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो इनकम को देख के रेड फ्लैग दे दिया है। ऊपर देखो कितना ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ है, मुझे मतलब ही नहीं है कि ऊपर क्या लिखा है, मैं तो वो देखूंगा जो एक्चुअल चीज़ है। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पे। तो अब हम देखेंगे कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17,900 करोड़ के आसपास इनके पास एसेट्स हैं। अब लाइबिलिटीज़ कितनी है, तो यहाँ पे कंपनी की टोटल लाइबिलिटी है 4,900 करोड़। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनीज अपने एसेट्स के वैल्यू को बढ़ा चढ़ा के भी दिखा सकती हैं, क्योंकि एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाने में टैक्स नहीं लगता। ये अभी उन्होंने बेचा नहीं है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगी। ऐसा हुआ तो कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एसेट्स लगभग 3 गुना है लाइबिलिटीज़ के। तो मेरी तरफ से यहाँ पे ग्रीन फ्लैग है। अब कैश फ्लो पे आ जाते हैं। कैश कितना है कंपनी के पास, खुद देखिए, माइनस में, -2500 करोड़, -2200 करोड़, -1700 करोड़, -290 करोड़। तो कम्प्लीटली रेड फ्लैग। अब इसका मतलब है कि कंपनी ने डूबना है। मैंने तो कह दिया, अब आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, आप आ जाओ ओवरव्यू पे। अब आप देखिए, जब से ये कंपनी मार्केट में आई है इसने लोगों को क्या दिया, हाई 1955, लो 310, मतलब कि पैसा आधे से भी कम हो गया लोगों का इसमें। यहाँ पे लोग कॉमन सेंस यूज़ ही नहीं करते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप पुराने वीडियोस देखना, लोग पागल थे पेटीएम के आईपीओ के पीछे। खैर वापस से फाइनेंशियल्स पे आओ। तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स हैं, फिलहाल 2024 की पेंडिंग है, आई नहीं है। अब जब कंपनी अपलोड कर देगी तब आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज जो हमने सीखा है उससे आप बाकी लोगों से हट के खड़े हो गए हो। अब अगर कभी मार्केट नीचे जा भी रही होगी या कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जा रहा होगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी अंदर से स्ट्रांग है, उसके पास एसेट्स हैं, कैश है। तो अगर आज उसका स्टॉक नीचे भी चला गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कल वापस से बाउंस बैक करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करिए।